हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको सीरीज बना के लेके आ रहे हैं, यानी 2-3 चैप्टर्स में हम 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। तो आप देखते रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखें ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है और a दे रहा है 2 और मैग्नीट्यूड b दे दिया 3 और ये दे दिया कि a डॉट b 4 है। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली। अब आप जानते हो कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, a माइनस बी का डॉट a माइनस बी से करेंगे, यानी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मॉड ऑफ वो वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। अब इसका हम डॉट कर दें तो डॉट कैसे करेंगे, a का a से डॉट करेंगे तो ये a डॉट a, इसको हम मॉड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं। a का b से करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट b और b का a से करेंगे तो जाएगा b डॉट ए, दोनों कंडीशन में माइनस ही होगा। अब b का b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ b स्क्वायर। a की वैल्यू गिवन है 2 दे रखा है तो ये 4 हो गया, माइनस ये आपके ट्वाइस हो गए a डॉट b और b डॉट a एक ही बात है, a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं और मॉड ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ b की वैल्यू 3 दे रखी है तो ये हो गया 9। अब ये दोनों मिला के आपके 13 हो गया माइनस 2, a डॉट b भी आप गिवन है तो 4 है तो इसकी वैल्यू 4 रख दी तो 13 माइनस 8, तो 13 में से 8 गया तो आपका 5 बच गया। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया। चाहिए क्या, a माइनस बी चाहिए तो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 5। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। और क्वेश्चन देखें तो आज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ले लेंगे हम, 3 वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, कोई a वेक्टर दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 2k और b वेक्टर दे दिया i प्लस 2j प्लस k, ये b वेक्टर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। अब इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है। क्या करना है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यानी a का b पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो यहां तो a डॉट b आता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो a डॉट b यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, i का i से 2, j का j से प्लस 6, k का k से प्लस 2 और नीचे कितना आ गया अंडर रूट मैग्नीट्यूड i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये हो गया आपका 10 अपॉन अंडर रूट 6। तो ये प्रोजेक्शन हो गया ऑफ a ऑन b। अगर b का a पे निकालना है तो जिसके ऊपर निकालते हैं उसका मॉडल नीचे आता है, ऊपर तो a डॉट b ही आता है। इसको ज्यादा करें तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, रूट 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जगह 10 रूट 6 और नीचे 6 2 से कट गया 3 टाइम्स और 2 से कट गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5 अपॉन 3 अंडर रूट 6। तो इस तरह से इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है और बहुत ज्यादा आता भी। कुछ नहीं, आप ये शॉर्ट जो वीडियो आ रहे हैं इनको ही देख लेंगे तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। कुछ आप खुद से करेंगे तो रिवीजन बहुत ही शानदार हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इफ a is a unit vector, थर्ड क्वेश्चन, इफ a is a unit vector और क्या दे रखा है, x माइनस a का डॉट x प्लस a से इज इक्वल टू 8। देन फाइंड करना है मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालनी है क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछा जाता है। इसमें ये वैल्यू चेंज हो सकती है, x माइनस a x प्लस a, कुछ और भी हो सकता है, इज इक्वल टू 8 की जगह 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेंगे कैसे, इसका ऐसे डॉट करेंगे तो x का डॉट x से करेंगे तो उसको मॉड ऑफ x स्क्वायर लिखते हैं। x का a से करेंगे तो x डॉट a, x का a से करेंगे तो किसका आएगा, ये प्लस का आएगा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो माइनस a डॉट x और a का a से करेंगे तो माइनस a डॉट a, यानी a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। अब ये x डॉट a और a डॉट x सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ऐसे आ गया। और यहां क्या कह रहा है, a यूनिट वेक्टर
ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहां इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो mod of x square minus 1 is equal to 8, तो mod of x square is equal to 9, तो mod of x is equal to हो गया 3। तो इस तरह से हम कोई वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बन के आता है। जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेस पर डिजिट वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। ये कह रहा है फाइंड mod of a एंड mod of b, mod a और mod b की वैल्यू निकालना। if a plus b का डॉट a माइनस b से करते हैं तो ये a का, एंड और एक कंडीशन और दे रखी है कि mod of a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ mod of b, तो a और b की वैल्यू निकालें। इसको हम सॉल्व करते हैं, डॉट करते हैं इसके साथ में। a का a के साथ डॉट किया तो mod of a स्क्वायर, a का b से किया तो a डॉट b हो गया, b का a से किया तो b डॉट a हो गया, और b का b से किया तो mod of b स्क्वायर हो गया। b डॉट b को mod of b स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, इक्वल होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो mod a स्क्वायर आ गया। अब mod a की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको रख दो, तो a mod a की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो ये जगह 64 mod of b स्क्वायर, और माइनस का mod of b स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था इज इक्वल टू 8, तो ये 63 आ गया। mod of b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहां से mod of b की जो वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 8/63, तो mod of b की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट 8/63। इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको उसमें से 2√2 और इसको ले देंगे 3√7, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, चाहो तो इसको इस तरह से छोड़ सकते हो, या ऐसे लिख दें कि 2/3 और अंडर रूट में 2/7। अब b तो हमारे पास आ गया, तो a चाहिए, या वैल्यू रख दें, तो mod of a is equal to 8 टाइम्स ऑफ b, b कितना है 2/3 अंडर रूट 2/7, या कहते हैं 16/3 अंडर रूट 2/7। तो इस तरह से हम a और b दोनों ही निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक वेक्टर दे दिया 2i प्लस 2j प्लस 3k, और b कोई दूसरा वेक्टर है माइनस i के प्लस 2j के प्लस k के, और एक चीज दे रखा है 3i प्लस j 3i प्लस j, आर सच दैट ये दे रखा है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इस तरह से दे रखा है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। ये निकालना बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं, पूछे जाते हैं। अभी क्या है, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस लैम्डा b का अगर डॉट प्रोडक्ट c से करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस लैम्डा b का अगर हम डॉट c से करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ a की वैल्यू रख दो, इसी में रख दो। a क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू b, b हमारे पास दिया माइनस i के प्लस 2j के प्लस k के, ये और डॉट c से करना है। c क्या है 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। ये हमने सीधा सीधा उसमें लगा दिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, प्लस भी करने की जरूरत नहीं, सीधा लगा दिया। अब डॉट प्रोडक्ट में i का i से और j का j से होता है, तो i का पहले इस वाले i से करें तो 6 आ जाएगी, फिर i का इस वाले i से करें तो -3 आएगा और लैम्डा भी आएगा, -3 लैम्डा ये आएगा। j का इधर j से करें तो +2 आ गया, और j का यहां j से करें तो 2 आएगा और लैम्डा आ गया +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंपल सा कैलकुलेशन है, k इसमें है नहीं तो k का हम डॉट प्रोडक्ट से करेंगे नहीं, तो डॉट में i का i से j का j से, तो i का 2 जगह i है इनसे कर दिया, j का 2 जगह j है इन दोनों से कर दिया। अब हमारे पास में ये मिला के 8 हो गया, और लैम्डा केवल माइनस लैम्डा बचा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। तो ये आपके लैम्डा की वैल्यू आ गई
लैम्डा इक्वल टू 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो। इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ये क्या कह रहा है कि एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी का मैग्नीट्यूड 1 है। ये कह रहा है एबीसी कैसे यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। और क्या दे रखा है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, और ये दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तब आपको निकालना है फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यानी इसकी वैल्यू क्या है। तो यहां से इसको लेके चलते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट कर देते मॉड ऑफ वो वेक्टर आता है, स्क्वायर आता है। अब ए का जब डॉट ए से करेंगे तो इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए का जब बी से करेंगे तो ये हो गया आपका ए डॉट बी, ए का सी से करेंगे तो ये हो गया ए डॉट सी। अब बी का ए से करेंगे तो ये आ गया बी डॉट ए, बी का बी से करेंगे तो ये आ गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और बी का सी से करेंगे तो आ गया बी डॉट सी। अब सी का करेंगे ए से, तो सी का ए से कर दो तो सी डॉट ए नीचे लिख देता, सी का बी से कर दो तो सी डॉट बी, और सी का सी से करेंगे तो इसको मॉड ऑफ सी स्क्वायर लिख देते इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, मॉड सी 1 है, तो यहां 1 आ गया, प्लस ए डॉट बी ये रहा और बी डॉट ए ये रहा, तो 2 हो गए ए डॉट बी, ए डॉट सी ये रहा और सी डॉट ए रहा, तो ये हो गया 2 सी डॉट ए या ए डॉट सी लिख दे। मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 1, बी डॉट सी ये रहा और बी डॉट सी ये रहा, तो ट्वाइस बी डॉट सी, और मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 1 2 3 ये नंबर तो 3 हो गए, इनको उधर ले जाता हूं और इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। 1 2 3 उधर लेंगे, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसको इधर रख लेते हैं, वो उधर चला जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एक एक्सरसाइज के। इसी तरह से आपकी 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक एक वीडियो में आ जाएंगे, आप देखते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या किसी चैप्टर का कंसेप्ट दोबारा से पढ़ना है या कोई एक्सरसाइज पढ़नी है तो जरूर डालें और उसको हम पूरा करेंगे, आपके वीडियो में डालेंगे। अब लगातार वीडियो आपके आते रहेंगे।